नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, रोज की भांति आज भी यानी कि 25 फरवरी 2019 को दोपहर 12:30 हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हुए हैं 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज, जो आपके हर एग्जाम के लिए उपयोगी है। साथ ही साथ इतना ही आपके किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट माना जा सकता है। और हमने जो चयनित किया हुआ है क्वेश्चंस, उसी में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको किसी चीज़ की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, न ही किसी पत्रिका खरीदने की ज़रूरत है और न ही आपको जो है यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत है, बल्कि हम पढ़कर जो है लाखों लोगों को एक साथ सही क्वेश्चंस जो आपके लिए उपयोगी साबित हो, हम प्रतिदिन 12:30 लेकर आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स 20 मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये चैनल गांव और गरीब छात्रों को अत्यधिक लाभकारी साबित हो रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उन तक हमारी जो जिज्ञासा है या मनुष्य की जो जिज्ञासा है, जो करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज उन तक पहुंच रहा है। हमें व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से ये सूचनाएं प्राप्त होती है कि सर, आपके चैनल के माध्यम से मुझे ये नौकरी मिल गई या इसमें मैं सेलेक्ट हो गया, जो पॉसिबल नहीं था। इस बार मेरा इसमें जो है चयनित होने में मुझे सफलता अर्जित हुआ। साथियों, आप भी सफल होना चाहते हैं तो इस चैनल के हर वीडियो को देखते रहें। साथ ही साथ हमारी जो सबसे ज़्यादा 2 वीडियो यानी कि अभी 12:30 और रात के 8 बजे लाइव क्लास, जो आपके दैनिक जीवन के लिए भी उपयोगी है, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तो जरूरी है, लेकिन आप अपने कैरियर को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये 2 वीडियो जरूर देखें, दोनों लाइव है। आइए हम सीधा चर्चा करते हैं क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है, ISSF विश्व कप कहाँ आयोजित हो रहा है, यानी कि हुआ है और अभी भी चल रहा है। ISSF विश्व कप कहाँ आयोजित हो रहा है? थाईलैंड या सिंगापुर या फिर नई दिल्ली या फिर हांगकांग, किस जगह पर आयोजित हो रहा है? इसका सही आंसर आपको देना है। साथियों, अभी आप अखबार निकालेंगे तो शायद ये न्यूज़ चल रहा है, आपको मिल ही जाएगा, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। कोई बता सकता है इसका सही आंसर? शायद आप लोगों ने इसको सी को सही ऑप्शन मान रहे हैं, तो मैं भी मानता हूँ सी ऑप्शन सही है। नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, टोक्यो ओलंपिक के लिए कौन चयनित हुआ है? टोक्यो ओलंपिक के लिए कौन चयनित हुआ है? भारत की बात कर रहे हैं हम जो है। ए है सौरभ चौधरी, बी है तेजस्विनी सावंत, सी है अंकुर मित्तल या डी है अनीस। आपको सही आंसर चुनना है। कौन सा ऑप्शन सही है? शायद आप टाइप कर रहे होंगे और मुझे पूरा विश्वास है इसमें से बहुत सारे बच्चे, चाहे वो राक्षी हो या नीवी हो, ये सारे बच्चे जो है बहुत एक्टिव बच्चे हैं। नीतू है, इस तरह के बहुत सारे बच्चे हैं जो सही आंसर दे रहे हैं। सुमन है, ठीक है। ये सारे बच्चे बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इसका सही आंसर आपने दे दिया है और हम आपको बता रहे हैं इसका सही आंसर ए सौरभ चौधरी है। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, पुलवामा घटना की निंदा किस विदेशी संसद में की गई? पुलवामा घटना की निंदा किस विदेशी संसद में की गई? ब्रिटिश संसद या पुर्तगाली संसद या जापान की संसद या डी कनाडा की संसद?
कौन सा आंसर सही है। शायद आप अखबार पढ़े होंगे तो इसके बारे में जानते होंगे। आप यहाँ पर सही आंसर जल्दी से चुन लीजिए। साथियों, इस तरह से मेहनत करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो है जरूर सफल होंगे। और मुझे पता है कि मैं मिठाई खाने वाला हूँ बहुत जल्दी। बहुत सारे लोगों के परिणाम बहुत अच्छे आने वाले हैं। इसका सही आंसर आपने चुन लिया है तो मैं आपको बता रहा हूं, इसका सही आंसर बी है। पुलवामा घटना की निंदा पुर्तगाली संसद में की गई। पुर्तगाली संसद में की गई। आइए क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि प्रश्न संख्या 4। किस देश ने नया करेंसी लॉन्च किया है? किस देश ने नया करेंसी लॉन्च किया है? ए है भारत, बी है कनाडा, सी है स्वीडन या डी है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे या स्वीडन या कनाडा या भारत। अभी हाल ही की घटना बता रहे हैं आपको, जो है बहुत ताजा ताजा घटना है। किस देश ने नए करेंसी लॉन्च किया है? शायद आपने सही आंसर चुन लिया होगा। हो सकता है कि कई लोग भारत दे रहे होंगे या स्वीडन दे रहे होंगे या कनाडा भी दे रहे होंगे और बहुत सारे बच्चे तो जिम्बाब्वे दे रहे होंगे। तो इसका सही आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, ऑप्शन डी जिम्बाब्वे। किस लिए करेंसी चेंज कर रहा है? इसलिए करेंसी चेंज कर रहा है क्योंकि वहां पर करेंसी का शॉर्टेज हो गया है। करेंसी का शॉर्टेज होने के कारण जो है नया करेंसी लॉन्च किया है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फुल डोम 3D थिएटर डिजिटल थिएटर कहां शुरू हुआ? फुल डोम 3D डिजिटल थिएटर कहां शुरू हुआ? बेंगलुरु, बी है पटना, सी है पुणे या डी है कोलकाता। शायद इसका सही आंसर आप जल्दी से दे देंगे क्योंकि बहुत ही सरल प्रश्न है। फुल डोम 3D डिजिटल थिएटर कहां शुरू हुआ? जो रोज पढ़ता होगा वो सही आंसर देंगे। इसमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो मैं देखता हूं कि वो IAS बनने की पूरी क्षमता रखते हैं, नॉलेज भी है, बट पता नहीं क्यों वो या तो अप्लाई नहीं करते होंगे या फिर अपने आप को सोच रहे होंगे कि मैं इस लेवल का नहीं हूँ। लेकिन जो 12:30 बजे के क्लास में मैं ज़्यादातर बच्चों को देखता हूँ कि वो IAS लेवल के क्वेश्चंस को जो है वो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं इसका सही आंसर डी कोलकाता है। डी कोलकाता 4 दिन पहले की घटना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना की शादी किस शासक से हुई थी? अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना की शादी किस शासक से हुई थी? ए है कोरिया, बी है सऊदी अरब, सी है ब्रिटेन या डी है चाइना। शायद आपको पता होगा अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना की शादी किस शासक से हुई थी, कहाँ हुई थी? कोरिया, बी है सऊदी अरब, सी है ब्रिटेन या डी है चाइना। शायद आपने इसका सही आंसर चुन लिया होगा तो हम आपको सही आंसर बता रहे हैं। इसका सही आंसर ए कोरिया है। ए कोरिया, दक्षिण कोरिया में अभी प्रधानमंत्री जी गए हुए हैं और राजकुमारी सूरी रत्ना के नाम से एक स्टैम्प का शुरुआत किया है, उद्घाटन हुआ है सूरी रत्ना की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। किस क्रिकेट टीम ने T20 में विश्व रिकॉर्ड बनाया? विश्व रिकॉर्ड बनाया। अभी हाल ही की घटना है। किस क्रिकेट टीम ने T20 में विश्व रिकॉर्ड बनाया? ए भारत, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है अफगानिस्तान या डी है आयरलैंड। इसका सही आंसर आपको सभी पता होगा। क्रिकेट प्रेमी हो आप सभी क्रिकेट प्रेमी हो, तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है इसका सही आंसर आपने जल्दी से दे दिए होंगे। हम आपको बता रहे हैं इसका सही आंसर सी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने आयरलैंड को हराया है, विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। इसके पहले जो रिकॉर्ड थी ऑस्ट्रेलिया के पास में, ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका से रिकॉर्ड बनाया था, जो ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया अफगानिस्तान ने। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8। मीठी क्रांति योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? मीठी क्रांति योजना झारखंड ने, बिहार ने, छत्तीसगढ़ ने या उड़ीसा ने? इसका सही आंसर जल्दी से दीजिए, बहुत सरल है। मीठी क्रांति योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? सही आंसर जल्दी से दे दीजिए। मीठी क्रांति योजना
शायद आपने ए को दे रहे हैं सबसे ज्यादा लोग जो है, मुझे लगता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, झारखंड है। मधुमक्खी पालन से संबंधित है। मीठी क्रांति योजना मधुमक्खी पालन से है और झारखंड ने इसका जो है प्रारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 9, अब्दुल्ला यामीन के विरुद्ध आरोप है। म्यांमार के पूर्व राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल्ला यामीन, के विरुद्ध आरोप है मनी लॉन्ड्रिंग का, रेप के विरुद्ध, हत्या के विरुद्ध या जलसाजी के विरुद्ध। किसके विरुद्ध आरोप लगा हुआ है? अब्दुल्ला यामीन म्यांमार के राष्ट्रपति हैं, पूर्व राष्ट्रपति हैं। इसके जस्ट पहले ही जो है, ज़्यादा महीना नहीं हो रहा है, कुछ दिन हो रहा है। अब्दुल्ला यामीन म्यांमार के पूर्व राष्ट्रपति के विरुद्ध में कौन से आरोप लगा हुआ है? शायद आपने सही आंसर दे दिया होगा। इसका सही आंसर ए मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध उसको लगा हुआ है और उन्होंने जो है आपातकाल लगाने की घोषणा कर दिया और सरकार पूरी अस्त व्यस्त हो गया, तहस नहस हो गया और वो पूर्व राष्ट्रपति रह गए। साथियों, ये थी 9 क्वेश्चन। अब जानते हैं 10 से लेकर 20 तक की क्वेश्चंस। यहां पर मान महल कहां स्थित है? मान महल कहां स्थित है? जयपुर में, वाराणसी में, उदयपुर में या ग्वालियर में? जयपुर, वाराणसी, उदयपुर या ग्वालियर? मान महल कहां स्थित है? मान महल के बारे में बताना है आपको जो है। सही आंसर आपने दे दिया होगा, क्योंकि हो सकता है कि इसी सिटी से होंगे तो सही आंसर दे दिए होंगे। हम आपको बता रहे हैं इसका सही आंसर बी वाराणसी है। अभी प्रधानमंत्री जी इसी महल में ही जो है डीजल इंजन को जो है, रेलवे इंजन को जो है अपग्रेड किया हुआ है। शायद आपको पता होगा। अब जनरल नॉलेज जानते हैं। जनरल नॉलेज 10 क्वेश्चन जानते हैं। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स हो गया। 11वां क्वेश्चन, शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है पीपा, या बी किलीमंजारी, या सी चिम्बराजो, या डी उपरोक्त सभी। कौन सा है शांत ज्वालामुखी का उदाहरण? शांत ज्वालामुखी के बारे में आप जानते होंगे कि शांत ज्वालामुखी, एक बार ज्वालामुखी तो आ गया, लेकिन इतिहास में और कहीं नहीं, कभी नहीं आ सकता। आने की दूर दूर तक संभावना नहीं है। तो ऐसे ज्वालामुखी को शांत ज्वालामुखी कहा जाता है, यानी कि भविष्य में आने की संभावना ना हो तो ऐसे ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी कहलाता है। और ये इसका उदाहरण बताइए। इसका सही उत्तर हम आपको दे रहे हैं, ये तीनों सही है, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 12, मिथन त्योहार किस जनजाति का है? मिथन त्योहार किस जनजाति का है? मिथन, यहां पर ए नागा, बी है नायर, सी है कुकी या डी है असुर। कौन सी जनजाति है? ये जनजाति का नाम सही है, नागा, नायर, कुकी, असुर। शायद आपने इसका सही आंसर दे दिया होगा। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं ए नागा। नागालैंड की नागा जनजाति वो मिथन त्योहार मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत सरल प्रश्न है। फैदोमीटर से नापा जाता है। बहुत सरल प्रश्न है लेकिन क्वेश्चन आता है। फैदोमीटर से नापा जाता है आकाश की दूरी, समुद्र की गहराई, ताप या दाब। इसका किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। सोच समझ कर आंसर देना, ठीक है? इसमें गलत नहीं होना चाहिए। डांट पड़ेगी आपको जो है। सही आंसर जल्दी से दे दीजिए। शायद मुझे लगता है कि आप लोग सब सही हो। ये है आकाश की दूरी नहीं है, या ताप या दाब नहीं है, बल्कि समुद्र की गहराई नापी जाती है फैदोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 14, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को, अपटू को, या परा अपटू को, या बहिस्त्रावी को? ये चारों ग्रंथि होता है, याद रखिएगा। चारों ग्रंथि है अस्तित्व में। पीयूष ग्रंथि, अपटू, परा अपटू, बहिस्त्रावी। सही आंसर आपने दे दिया होगा। बहुत सरल प्रश्न है यार, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न, ठीक है? तो इसका सही आंसर आपने चुन लिया होगा। पीयूष ग्रंथि इसका सही आंसर है, पीयूष ग्रंथि। आइए 15 नंबर क्वेश्चन, लेमांकवाद का उदाहरण है। लेमांकवाद शायद आपने सुना होगा। लेमांकवाद का उदाहरण है जिराफ की लंबी गर्दन,
जिराफ की लंबी गर्दन या घोड़े की पूंछ या चूहे की दुम या डी की गिद्ध की नजर। फिर आपको बता देता हूं, लैमांकवाद का उदाहरण है जिराफ की लंबी गर्दन या घोड़े की पूंछ या चूहे की दुम या डी है गिद्ध की नजर। क्या सही आंसर है? ये लैमांकवाद, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आईएएस में, पीएससी में, एसएससी में, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम आपको बता रहे हैं इसका सही आंसर ए, जिराफ की लंबी गर्दन। लेमार्क ने इसकी जो उत्पत्ति करता है, इस बात की जो उत्पत्ति करता है लेमार्क है। लेमार्क ने जिराफ की लंबी गर्दन की जीवों की उन्होंने जो है वो अपनी व्याख्या किया। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरला, तमिलनाडु, मणिपुर या छत्तीसगढ़। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरला, तमिलनाडु, मणिपुर या छत्तीसगढ़। ये 2011 की जनसंख्या के आधार पर हम आपको बता रहे हैं, 2011 की जनसंख्या के आधार पर। शायद आपने इसका सही आंसर चुन लिया है। हम आपको बता रहे हैं केरला, यही क्रम सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, तीसरा, चौथा में तीसरा में आंध्र प्रदेश है, चौथा में मणिपुर है और पांचवा में छत्तीसगढ़ है। 5 है, हमने आंध्र प्रदेश लिखा नहीं है, लेकिन यहां पर केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, छत्तीसगढ़ 5 राज्य जो है क्रम है। तो इसका सही आंसर केरला है। क्वेश्चन नंबर 17, एशिया शब्द का अर्थ है, जो एशिया महाद्वीप है उसका एशिया का अर्थ है उदित सूर्य, डूबता सूरज, अंध्र चंद्रमा या उजाला। कौन सा है? एशिया शब्द का अर्थ है उदित सूर्य, डूबता सूरज, अर्ध चंद्रमा या उजाला। कौन सा सही आंसर है? शायद आपने सुना होगा, मुझे पूरा विश्वास है इसको बना लेंगे तो मान के चलिए आप जो है बन जाएंगे आईएएस, आईपीएस या आप पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत डिप्टी कलेक्टर, कोई भी एग्जाम पास कर सकते हैं। हम जानेंगे कि आपकी तैयारी जो है बहुत गहन तैयारी है। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं उदित सूर्य। एशिया शब्द का अर्थ होता है उदित सूर्य। 18 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है किस देशांतर को या रेखा को? 360 अंश देशांतर, 360 अंश देशांतर या 180 अंश देशांतर या कर्क रेखा को या मकर रेखा को? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है 360 अंश देशांतर या 180 अंश देशांतर या कर्क रेखा या मकर रेखा। कौन सी रेखा को कहा जाता है? शायद आपको पता होगा। इसका सही आंसर हम आपको बता दे रहे हैं बी, 180 अंश देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। लंदन में नापा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि जो है, आपको पता होगा लंदन का जगह जो है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 19, 2 ही क्वेश्चन बच गया। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के प्रथम पटवारी थी। भारत के सर्वप्रथम पटवारी कौन थी? महेश दास, टोडरमल या आसफ खान या डी बिरबल। ये चारों नाम आपको नाम सुने होंगे, महेश दास, टोडरमल, आसफ खान या बिरबल। ये इतिहास की बात कर रहे हैं, इतिहास से जोड़ के रख रहे हैं यहां पर। शायद आपने इसका सही आंसर, सभी लोगों ने बी को बता रहे हैं टोडरमल। इसका मतलब इसका सही आंसर टोडरमल है। राजा टोडरमल ने पहली बार अकबर के शासन में अपने चारों तरफ, राज्य के चारों तरफ का घेराबंदी किया था, झंडा गड़ाया था, लेकिन अपने राज्य की सीमा रेखा को चिन्हांकित करने के लिए राजा टोडरमल जवाबदेही थे। इसलिए आज के समय का पटवारी जो है टोडरमल को कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, राइट टू वोट एक अधिकार है। राइट टू वोट एक अधिकार है, मौलिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार या उपरोक्त सभी। राइट टू वोट एक अधिकार है, मौलिक अधिकार, वैधानिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार या उपरोक्त सभी। फंडामेंटल राइट्स, लीगल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या ऑल द एबव। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है क्या, या लीगल राइट्स है या फंडामेंटल राइट्स है? इसको सही आंसर आपको देना है। साथियों, हमने आपको बता रहे हैं इसका सही आंसर बी, लीगल राइट्स है, वैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार कहते हैं। हमने वैधानिक लिख दिया है, लेकिन इसी तरह से कंफ्यूजन पूछेगा, लेकिन इंग्लिश में लीगल राइट्स लिखेगा। विधिक अधिकार है,
राइट टू वोट एक विधि के अंतर्गत प्राप्त होता है, न कि संविधान के आधार पर। साथियों, ये थी हमारी 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज। साथियों, हम आपसे गुजारिश करते हैं 12:30 बजे रोज इसी समय में आप उपस्थित होकर जो है आप अपने ज्ञानवर्धन बढ़ाएं और अपने सपनों को पूरा करें। साथ ही साथ रात के 8 बजे हम लाइव क्लास में यूजीसी नेट या टेट, सी टेट या किसी भी स्टेट के टेट के एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कम्युनिकेशन अभी चल रहा है और कम्युनिकेशन सभी एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है, तर्कशास्त्र के लिए भी जरूरी है, रीजनिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसमें जो है जरूर उपस्थित होइए और हम आपसे विदाई लेते हैं और हम आपको थैंक्स भी करते हैं कि आप रोज 12:30 बजे आप उपस्थित होकर अपना नॉलेज बढ़ाते हैं और मेरी इज्जत, मेरी मान, मेरी सम्मान को ऊपर करते हैं। साथियों, मेरा जो सपना है ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफल हो, ये सपने को आपको पूरा करना है। तो साथियों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही साथ आप इसी तरह से प्यार दुलार बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।